नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत जांगेड़ आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पहले की कक्षा में अपन संधि के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके थे और संधि के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर भी अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली थी। अब बात करते हैं अपन अगले बिंदु की तरफ, और अगला बिंदु है अपना विलोम शब्द। सबसे पहले बात आती है कि विलोम शब्द कहते किसे हैं। विलोम का अपन अर्थ लेते हैं विपरीत या उल्टे से, अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इस पर अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, कक्षाओं में पढ़ाया भी नहीं जाता और यहाँ से प्रश्न भी लगातार बनते आते हैं। इस पर चर्चा करते हैं। तो सुने दोस्तों कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। हमने कहा कि प्रत्येक जो शब्द होता है उसका एक निश्चित अर्थ होता है। हमने कहा है कि प्रत्येक जो शब्द होता है उसका क्या होता है, एक निश्चित अर्थ, या यूँ कहें कि उसका एक मतलब होता है। और उस अर्थ का, वो जो उसका अर्थ होता है, उस अर्थ का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को किस नाम से जानते हैं, विलोम शब्दों के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई होगी कि प्रत्येक जो शब्द है उसका एक निश्चित अर्थ या मतलब होता है, और उस अर्थ का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला जो शब्द होता है उसे किस नाम से जानते हैं, विलोम शब्द के नाम से जाना जाता है। ये अपने परिभाषा की बात की। आगे चले तो हमने कहा कि विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, या यूं कहें अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। विपरीतार्थक शब्द या अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे चर्चा करें तो हमने कहा है कि विलोम शब्द किसी भाषा का, विलोम शब्द किसी भाषा का प्रमुख भाग होते हैं। विलोम शब्द किसी भाषा का प्रमुख भाग होते हैं और इनकी ही सहायता से, किनकी, विलोम शब्दों की सहायता से दो विपरीत अर्थ देने वाले, दो अलग अलग विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों के बीच में अंतर करने और समझने में सहायता मिलती है। किसके द्वारा, विलोम शब्दों के द्वारा। जैसे हमने कहा कि दिन, और दिन का जो विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है वो क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रात हो जाएगा। जैसे हमने कहा पाप, और पाप का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। तो अपन ने क्या की, परिभाषा की बात की है कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और उस अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को किस नाम से जाना जाता है, विलोम शब्दों के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन विलोम शब्दों की, लेकिन उसके पहले अपन चर्चा करेंगे विलोम शब्द के नियम क्या क्या होते हैं। तो अगला जो बिंदु आता है अपना वह है विलोम शब्द के नियम क्या है। तो सुने, पहला नियम आता है कि लिंग परिवर्तन के द्वारा, लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द बनाए जाते हैं। कैसे कि किसी भी शब्द का जो मूल लिंग होता है उसे बदल करके उसका विलोम शब्द तय किया जाता है। कैसे कि जैसे शब्द है दिन, इसका लिंग बदलकर हमने क्या बना दिया, रात, तो दिन का विलोम क्या हो गया, रात। शेर, शेर का लिंग परिवर्तन करके हमने विलोम क्या बना दिया, शेरनी। क्या बना दिया, शेरनी। आगे चर्चा करते हैं दूसरे नियम पर कि भिन्न जाति या वर्ग के शब्दों के द्वारा, अर्थात कुछ शब्द जिनके निश्चित अर्थ एक दूसरे के परस्पर विरोधी भाव रखते हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी भाव रखते हैं, उनका प्रयोग करके उनका विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे हार, और इसका विपरीत अर्थ विरोधी भाव है तो क्या बन जाएगा, जीत। जैसे अच्छा, इसका क्या बन जाएगा, बुरा। पाप विरोधी भाव है पुण्य, आज़ाद विरोधी भाव है गुलाम। अर्थात ऐसे शब्द भिन्न जाति के हो सकते हैं या वर्ग के हो सकते हैं जिनके निश्चित अर्थ जो हैं वे एक दूसरे से क्या रखते हैं, परस्पर विरोध रखते हैं। परस्पर क्या रखते हैं, विरोध रखते हैं, उनको भी विलोम शब्द बनाया जाता है। फिर आता है नियम नंबर 3, उपसर्ग जोड़कर, कि किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग जोड़कर उनको विलोम शब्द बनाया जा सकता है या विपरीतार्थक शब्द बनाया जा सकता है। कैसे, जैसे शब्द है अपने पास घात, इसमें अपन ने विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्ग क्या जोड़ा, प्रतिघात, तो घात का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, प्रतिघात। देखो उपसर्ग जोड़कर। दूसरा शब्द है अपने पास स्वस्थ, इसमें अपन ने उपसर्ग जोड़ा अ, और उपसर्ग जोड़कर स्वस्थ का विलोम शब्द क्या बना दिया, अस्वस्थ। तो हमने कहा है कि उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर चौथा नियम अपने पास आ रहा है कि उपसर्ग बदलकर, अर्थात शब्द में जो उपसर्ग है उस उपसर्ग को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा उपसर्ग जोड़ने से भी विपरीतार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे शब्द है अपने पास आदान, इस आदान जो शब्द है इसमें आ उपसर्ग है
और इसका जब विपरीतार्थक शब्द बनाया तो इस आ उपसर्ग के स्थान पर कौन सा उपसर्ग लगा दिया? प्र, और शब्द क्या बन गया? प्रधान। तो आदान का विलोम क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। आदान का विलोम क्या होगा? प्रधान। उसी प्रकार शब्द है कर्ष, यहाँ उत उपसर्ग है, उसे जोड़ करके उत्कर्ष शब्द बनाया, लेकिन उस उत के स्थान पर हमने लिख दिया अप और अपधन कर्ष, तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। तो हमने कहा है कि उपसर्ग को बदलकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। यदि बात समझ में आयो दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपन आगे चर्चा कर सकें। आगे चर्चा करते हैं नियम नंबर 5 की। नियम नंबर 5 क्या कहता है? नए समास। नए समास के बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं कि ने का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं, अर्थात जो नहीं का अर्थ देते हैं। तो हमने कहा नए समास से युक्त शब्द कैसे? कि नहीं का अर्थ देने वाले शब्द जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं, अर्थात किसी शब्द के आगे ऐसे शब्द जोड़ दिए जाए या अक्षर जोड़ दिए जाए जिनका अर्थ क्या होता है? नहीं होता है, अर्थात अंत के आगे अपन क्या जोड़ देंगे? अ उपसर्ग, तो शब्द क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। शब्द है अपने पास संभव, संभव के आगे अपन क्या जोड़ेंगे? अ, तो शब्द क्या बन जाएगा? असंभव। और सुविधाजनक जो शब्द है इसके आगे अपन क्या जोड़ देंगे? अ, तो शब्द क्या बन जाएगा? असुविधाजनक। मतलब इनका अर्थ क्या होता है? नहीं से होता है, अर्थात अंत का विलोम क्या हो जाएगा? अनंत। संभव का विलोम क्या हो जाएगा? असंभव। और सुविधाजनक का विलोम क्या हो जाएगा? असुविधाजनक हो जाएगा। तो नए समास अर्थात नहीं का अर्थ देने वाले शब्द जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 6 कि किसी भी शब्द का विलोम उसी श्रेणी का होगा जिस श्रेणी का दिया गया शब्द होता है। किसी भी शब्द का विलोम शब्द उसी श्रेणी का होना चाहिए जिस श्रेणी का दिया गया शब्द होता है, अर्थात यदि शब्द तत्सम है तो विलोम शब्द भी तत्सम ही होगा, और यदि शब्द तद्भव है तो विलोम शब्द भी क्या होगा? तद्भव में ही होगा। कैसे? जैसे शब्द है स्त्री, तो शब्द क्या बन जाएगा? इसका विलोम ये पुरुष। तो बात समझ में आई होगी कि यदि शब्द तत्सम होता है तो इसका विलोम शब्द भी क्या होगा? तत्सम ही होगा, और यदि शब्द तद्भव है तो उसका विलोम शब्द भी क्या होगा? तद्भव ही होगा। अब बच रहा है एक लास्ट नियम, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसका क्या ले लें? स्क्रीनशॉट ले लें। अपना लास्ट नियम है नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 कह रहा है कि किसी भी शब्द का विलोम उसके मूल शब्द के अनुसार ही होना चाहिए। मूल शब्द का मतलब कि मूल शब्द यदि मान लो संज्ञा है, मूल शब्द यदि मान लो क्या है? संज्ञा, तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो भी क्या होना चाहिए? संज्ञा ही होना चाहिए। मूल शब्द यदि संज्ञा है तो विलोम शब्द भी क्या होना चाहिए? संज्ञा। और यदि मूल शब्द मान लो विशेषण है तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो भी क्या होना चाहिए? विशेषण ही होना चाहिए। कौन सा नियम कह रहा है? नियम नंबर 7 कि किसी भी शब्द का विलोम शब्द उसके मूल शब्द के अनुसार ही होगा। यदि मूल शब्द संज्ञा है तो विलोम शब्द भी संज्ञा, यदि मूल शब्द विशेषण है तो विलोम शब्द भी विशेषण ही होगा। जैसे हमने कहा कुश, और कुश का विलोम शब्द क्या हो गया? दुख। देखो हमने कहा शब्द है खेद, और खेद का विलोम शब्द क्या हो गया? प्रसन्न। तो बात समझ में आई होगी दोस्तों। ये अपन ने क्या देखे? विलोम शब्दों के नियमों पर चर्चा की। अब बात करने वाले हैं अपन किस पर? विलोम शब्दों पर, कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं और उनके कौन कौन से विलोम शब्द होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन विलोम शब्दों पर विस्तार से चर्चा कर सकें। शब्द आता है अपने पास अग्र। अग्र, मैंने हमेशा उसे अग्र रखा, लेकिन ज़िंदगी में उसने मुझे क्या कर दिया? पश्च लाकर खड़ा कर दिया। तो अग्र का जो विलोम होगा वो क्या होगा? पश्च। देखो समझना, मैं ट्रिक बोल रहा हूँ। अति, मैंने उसे अति प्यार दिया, लेकिन उसने मेरा प्यार क्या कर दिया? अल्प कर दिया। तो अति का क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। आ रहा है अर्थ, मैंने उसे प्यार का अर्थ समझाया, लेकिन उसने उस अर्थ का ही क्या कर दिया? अनर्थ कर दिया। उसने उस अर्थ का ही क्या कर दिया? अनर्थ कर दिया। मैंने उसमें खूब अनुराग दिखाया, लेकिन अंत में मैं क्या हो गया? उससे विराग हो गया। विराग। अनुलोम, अनुलोम का भी क्या कर देंगे अपन? डायरेक्ट विलोम। फिर आता है अनुरक्त, मैं उसमें अनुरक्त हो गया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैं वहाँ से क्या हो गया? विरक्त हो गया। विरक्त। देखो अनु का मतलब उसमें या साथ में या पीछे, और वि का मतलब रहित। आदित्य का अध्ययनी, अध्ययनी ऊपर, और उपयनी नीचे या समीप। तो आदित्य का
उपत्यका, उपत्यका। अतिवृष्टि, अति यानी ज़्यादा, तो अति काम ने क्या देखा, अल्प, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्प वृष्टि। क्या हो जाएगा, अल्प वृष्टि। अनुकूल, कूल है अनु, अपने, अपने अनुसार, अनुकूल, तो क्या हो जाएगा यहाँ, प्रतिकूल। देखो वह मेरे अनुकूल थी लेकिन मैं उसके क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। अपेक्षा, अपेक्षा और इसका विलोम क्या हो जाएगा, उपेक्षा। अपदन इक्षा, अपेक्षा और उपदन इक्षा, उपेक्षा। इधर बात करते हैं अभिज्ञ, अभिज्ञ तो हमने लिख दिया अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। अल्पायु, कम है जिसकी आयु, तो फिर उल्टा क्या हो जाएगा, दीर्घायु। देखो दोस्तों, अल्पायु कम है जिसकी आयु, अल्प का मतलब कम और दीर्घ का मतलब बढ़ाया ज़्यादा से, तो दीर्घायु। अवनति, अव का मतलब नीचे और उत का मतलब ऊपर, तो हम लिख देंगे उन्नति। अवनति हम क्या लिख देंगे, उन्नति। अंतर्मुखी, अंतर का मतलब आंतरिक, तो जो आंतरिक है वही क्या हो जाएगा, बाहरी। अंतर्मुखी तो फिर क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। ये देखो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। अपन कहते हैं ना वो तो यार बहुत अंतर्मुखी है, अर्थात तो किससे बात ही नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा है जो सबसे ही बात करता रहता है, अर्थात वो क्या हो गया, बहिर्मुखी हो गया। अग्रज, अ और ग्रज, सॉरी अग्र और ज, आगे, पहले जन्म लेने वाला, पहले जन्म लेने वाला, तो फिर बाद में जन्म लेने वाला, तो जय का मतलब जन्म लेने वाला, अनु का मतलब बाद, तो फिर क्या हो जाएगा, अनुज, बाद में जन्म लेने वाला था। छोटे को बोलते हैं अनुज और बड़े को बोलते हैं अग्रज। फिर आगे चर्चा करते हैं अनुयायी। देखो अनुयायी, अनुसरण करने वाला, और जो अनुसरण नहीं करेगा तो फिर वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, विरोधी। वो क्या हो जाएगा, विरोधी, अर्थात विरोध करने वाला। अंतरंग, देखो अंत रंग, अंत का मतलब आंतरिक से, तो फिर बहिरंग हो जाएगा, अंतरंग बहिरंग। देखो आप जब अस्पताल में जाते हो तो वहाँ देखा होगा इंडोर और आउटडोर, जब वहाँ भर्ती किया जाता है तो उस पर्ची पे लिखा रहता है अंतरंग रोगी पर्ची, और जब केवल बाहर से ही हम दिखा कर आ जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है बहिरंग रोगी पर्ची। अपराधी, अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा, निरपराधी नहीं होगा दोस्तों, निरपराधी एक शब्द ही नहीं है, तो बन जाएगा केवल क्या, निरपराध। देखो समझना। फिर इसके बाद में आता है अकर्मक, का मतलब नहीं है जिसमें कर्म, तो फिर साथ में है जिसके कर्म, तो फिर क्या हो जाएगा, सकर्मक। देखो यहाँ की बात करें अकर्मक मतलब क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चार बहुत खतरनाक टॉपिक है दोस्तों, चार बहुत खतरनाक टॉपिक जिनके कोई नियम ही नहीं है। यदि एग्जाम चाले कि उसे आपके नंबर काटने हैं तो इसमें से ऐसा शब्द देगा जो आप पता ही नहीं लगा सकते। अकर्मक और सकर्मक। अतिथ्य, अतिथि नहीं है जिनकी कोई तिथि, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, आतिथ्य, आतिथ्य। फिर आता है अनहोनी, इसके बाद आता है अनहोनी, अन का मतलब नहीं, तो फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, होनी। इसके बाद में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट होनी, होनी अर्थात अनहोनी, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अनहोनी। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं अपन अनुक्रिया, अनुक्रिया, तो फिर सीधा क्या लिख देंगे अपन, प्रतिक्रिया। देखो अनुक्रिया, प्रतिक्रिया। फिर आता है आडंबर, आडंबर मतलब दिखावा करने वाला, और जो दिखावा नहीं करेगा उसे अपन क्या कहते हैं, वे तो बेचारा क्या है रे, सीधा साधा, वो सीधा साधा प्रेमी है, वो सीधा साधा प्रेमी है। लेकिन हमने कहा है कि सीधे साधे प्रेमी की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो दिखावा करने वाला होना चाहिए। तो जो आडंबर अर्थात दिखावा करेगा आडंबर, और जो दिखावा नहीं करेगा वह सादा, और यहाँ बन जाएगा सादगी। आग्रह, तो इसका क्या हो जाएगा, दुराग्रह, आग्रह, और ये बन जाएगा दुराग्रह। अथ, अथ प्रारंभ और इति समाप्ति, अपन कहते हैं ना हमने उस काम की इतिश्री कर दी, अर्थात उसे समाप्त कर दिया, तो अथ का क्या हो जाएगा, इति। देखो अंकुश, जिसके ऊपर अंकुश लगा है, अंकुश लगा दिया गया है, लेकिन जिसके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है वो क्या हो जाएगा, निरंकुश। देखो दोस्तों अंकुश और निरंकुश, निरंकुश।
फिर आता है अक्रूर, अक्रूर तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्रूर, ये देखो क्रूर। फिर आता है अकलुष, लग रहा है डायरेक्ट क्या कर देंगे अपन, को हटा देंगे और क्या बन जाएगा, कलुष। फिर आता है अग्रिम, अग्रिम, अग्रिम का मतलब होता है आगे से, और जो आगे नहीं है वही तो क्या है, पीछे। तो अग्रिम का क्या कर देंगे अपन, अंतिम, कि मैंने उसे जीवन में हमेशा अग्रिम रखा लेकिन उसने मुझे कहाँ ला के रख दिया, अंत में ला के रख दिया। तो अग्रिम का क्या हो जाएगा, अंतिम, क्या हो जाएगा, अंतिम। देखो अंशतः, अंश, अंश मतलब लेंगे अपन किसी भी चीज़ का एक छोटा सा अंश और उन अंशों से मिलकर वो बना पूर्ण, तो अंशतः का क्या बन जाएगा, पूर्णतः। उसने मुझे अंशतः प्यार दिया लेकिन मैंने तो उसे पूर्णतः प्यार दिया। तो पूर्णतः, देखो अंशतः, अंश नहीं मैंने पूर्ण, उसने अंश, तो अंश का क्या हो जाएगा, पूर्णतः। अतुकांत, तुक धन अंत, तुक हैं जिनके अंत में, अतुकांत नहीं है जिनके अंत में, तो अतुकांत का क्या बन जाएगा, तुकांत विलोम। फिर आता है अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का क्या बन जाएगा दोस्तों, प्राचीन, नवीन नहीं बनेगा। अर्वाचीन का अर्थ ही नवीन होता है, नवीन का अर्थ ही अर्वाचीन होता है। तो नवीन और उल्टा प्राचीन, तो अर्वाचीन का उल्टा डायरेक्ट क्या हो जाएगा अपन, प्राचीन। देखो प्राचीन। अनाथ, अनाथ नहीं है जिसके नाथ, तो साथ में है जिसके नाथ, तो फिर क्या हो जाएगा, सनाथ। तो अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा, सनाथ। ये अपन ने क्या देखे, विलोम शब्द देखे। ये विलोम शब्द है जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं लगातार, उन्हीं का कलेक्शन आपके सामने रखा जा रहा है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला आ रहा है अपने पास, अगला है अपने पास आर्द्र। आर्द्र का क्या हो जाएगा, आर्द्र का मतलब अपन लेते हैं गीले से, शुष्क। आर्द्र का शुष्क, आलसी कहते हैं ना अपन, वो आलसी व्यक्ति है, वो कोई कर्म ही नहीं करता, तो जो कर्म करता है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मठ, कर्मठ। आहूत, आहूत तो फिर क्या कर दें अपन, अनाहूत। आहूत हमने यज्ञ का आहूत किया, यज्ञ आहूत किया, अनाहूत नहीं किया। अनंत, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो शांत, साथ में जिसके अंत, ये वाला शांत। अच्छा, अच्छा का जानते हो आप बुरा, कि मैंने उसके साथ अच्छा किया और उसने क्या किया, मेरा बुरा किया। अदेय नहीं है जिसको दिया गया, तो देय दिया गया, ये देय। अंगीकार, देखो अंगीकार, अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसे अंगीकार बोले चाहे स्वीकार बोलें, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अस्वीकार। अंगीकार करना था स्वीकार करना, तो स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार। अवनी, अवनी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी से लेते हैं, अवनी का हो जाएगा अंबर। देखो अवनी, अंबर। तो पृथ्वी, पृथ्वी का किससे ले लेंगे अपन, आकाश से ले लेंगे, पृथ्वी का आकाश से। तो फिर भू, भू का किससे लेंगे अपन, नभ से। देखो यहाँ ध्यान रखना है कि अवनी का हमेशा अंबर होगा, पृथ्वी का आकाश होगा और भू का क्या होगा, नभ होगा। अधर्म नहीं है धर्म, तो साथ में है धर्म, तो क्या लिख देंगे अपन, सद्धर्म। या आप चाहो तो इसे धर्म भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखेंगे कि उपसर्ग के साथ उपसर्ग यदि बैठता है तो उसी में अपन विलोम शब्द को पहले प्राथमिकता देंगे। तो अधर्म का सद्धर्म। आता है अवर, तो प्रवर, प्रवर। अभ्यस्त, देखो अभ्यस्त तो अभ्यस्त व्यक्ति है, अभ्यस्त अपन अन लगा देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अनभ्यस्त, अभ्यस्त। ये देखो अनिष्ट, तो फिर क्या ले गए, इष्ट। ये देखो अनिष्ट का क्या बन जाएगा, इष्ट। अपचार, अपचार का उल्टा लेंगे अपन किससे, उपचार से, उपचार। ये देखो आगामी, आगामी दिनों में रिट की परीक्षा होगी और गत दिनों में भी रिट की परीक्षा हुई थी, तो आगामी क्या हो जाएगा, गत। आकर्षण, मैं उसके आकर्षण में उलझा और फिर मेरा ध्यान भटका तो मैंने क्या कर दिया, विकर्षण। आकर्षण और विकर्षण, कर्षण से रहित और कर्षण के साथ में। आलस्य, देखो
ये शब्द आया है आलस्य, और आलस्य से आप आराम से जानते हैं कि जो आलसी व्यक्ति होता है उससे संबंधित होता है क्या, आलस्य। अब आलस्य की यदि बात करते हैं तो इसके आगे यदि अपन चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जो आलसी होता है वो तो आलस्य, लेकिन जिसमें आलसी नहीं हो, जो व्यक्ति आलसी नहीं हो तो उसमें क्या होती है, फुर्ती, और इसे बोल देंगे अपन स्फूर्ति। तो आलस्य का विलोम क्या हो जाएगा, स्फूर्ति। देखो आदर्श, अपन कहते हैं ना आदर्शवादी कहानियाँ, तो आदर्शवादी, और फिर हकीकत यथार्थवादी, तो यथार्थ। आदर्श का क्या ले लेंगे अपन, यथार्थ। देखो आदर्श का क्या ले लेंगे अपन, यथार्थ। तो आदर्श का क्या हो गया, यथार्थ। इसके बाद आता है आतुर। देखो किसी भी चीज़ के लिए आतुर होना, उत्साहित, और जो आतुर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, शांत। शांत का शांत से भी लेते हैं, लेकिन आतुर का विलोम अपन किससे लेंगे, शांत से। आहार, साथ में है आहार, और साथ में यदि आहार ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, निराहार। ये देखो आहार, निराहार। आशीर्वाद, आशीर्वाद देना, और यदि आशीर्वाद नहीं कर कोई और देना जो आशीर्वाद का उल्टा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, अभिशाप। देखो, और दोनों का ही फल लगता भी है। फिर आता है ओछा। क्या आता है, ओछा व्यक्ति। अपन कहते हैं ना, अरे यार वो तो क्या है, ओछा व्यक्ति है। वो क्या है, ओछा व्यक्ति है। लेकिन जो ओछा नहीं है वो क्या हो जाएगा, गंभीर। वो क्या हो जाएगा, गंभीर। किसी भी बात को सुनकर उसको धैर्यपूर्वक ग्रहण कर लेना, वो गंभीर है। और धैर्यपूर्वक ग्रहण नहीं किया और जो उचक्के की तरह लगने लगा, वो क्या हो जाएगा, ओछा। फिर आता है ओट, और ओट का मतलब लेते हैं आड़ में, आड़ से लेते हैं। किससे लेते हैं, आड़ से। कि उसने पर्दे की ओट से मुझे देखा, उसने पर्दे की ओट से अर्थात आड़ से, और फिर मैंने पूरा का पूरा ही मेरे दिल का भाव क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। तो उसने तो आड़ की और मैंने क्या किया, उसको प्रकट। तो ओढ़ का क्या हो जाएगा, प्रकट। ओढ़ना, अपन ओढ़ते हैं तो फिर क्या करेंगे, उसे बिछाते भी है, तो ओढ़ना का क्या हो जाएगा, बिछाना। देखो ओढ़ना का बिछाना। औंधा, औंधा अपन कहते हैं ना, वो औंधा व्यक्ति अर्थात उल्टा काम करने वाला। तो औंधा, और औंधे का क्या हो जाएगा, सीधा। औंधे का क्या होगा, सीधा। फिर चर्चा करते हैं, आगे आता है औरत। औरत, तो औरत का उल्टा मर्द। औरत का क्या हो जाएगा, मर्द। औलाद, अपन कहते हैं ना वो उसकी औलाद है। औलाद किसकी है, जिसकी वो क्या हो जाएगा, वालिद। वो क्या हो जाएगा, वालिद, उल्टा। अक्षम, अक्षम, तो फिर क्या कर देंगे अपन, स लगा देंगे और शब्द बन जाएगा सक्षम। बहुत सीधे हैं। आकुंचन, कम करना, प्रसारण, फैलाना। देखो प्रसारण। अबला, नहीं है बल जिसमें, तो अबला, और स लगा दिया तो बन जाएगा सबला। तो शब्द क्या बन जाएगा, सबला। इसके बाद आता है अमावस्या, और 15 दिन में फिर उसका उल्टा होने वाला। तो अमावस्या का अपन किससे ले लेते हैं, पूर्णिमा से लेते हैं। किससे लेते हैं अपन, पूर्णिमा से। ये अपन ने विलोम शब्द देखे, आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चर्चा करते हैं। हो गया, चलते हैं दोस्तों आगे। अगला आता है अपना इच्छा। मेरी उससे मिलने की इच्छा हुई, तुमने कहा, लेकिन उसकी तो इच्छा नहीं हुई। तो इच्छा का क्या हो जाएगा, अनिच्छा। देखो अनिच्छा। इष्ट, इष्ट का क्या कर देंगे, वही लगा देंगे अन, तो क्या बन जाएगा, अनिष्ट। इति, इति, तो प्रारंभ। अथ देख चुके हैं पहले हम, अथ। इंसाफ, और जहाँ इंसाफ नहीं है वह क्या हो जाएगा, गैर इंसाफ। देखो गैर इंसाफ, जहाँ इंसाफ नहीं तो गैर इंसाफ। ईद मतलब खुशी का दिन, तो फिर मातम का दिन, मुहर्रम, मुहर्रम। ईश्वरवाद, ईश्वर में विश्वास करने वाला ईश्वरवाद, और ईश्वर में नहीं तो अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद। इज्जत, तो फिर क्या कर देंगे अपन इसका अलम, इज्जत का अलम। इह लोक, इस लोक से है संबंधित, और दूसरे लोक से संबंधित है तो परलोक। जो इस लोक से नहीं है संबंधित तो फिर क्या हो जाएगा, परलोक। कहते हैं ना अपन, मैं इह लोक का निवासी, इस लोक का निवासी हूँ, और मरूंगा तो उस लोक का बनूंगा।
उत्कर्ष, उत ऊपर, श्रेष्ठता के लिए, तो नीचे के लिए अपकर्ष, अपकर्ष। उद्यमी, लगातार कर्मठ रहने वाला, लगातार कर्म करने वाला, वो उद्यमी व्यक्ति है। तो फिर जो उद्यमी नहीं है, जो कार्य नहीं करता, वो आलसी, आलसी। उषा, सुबह सुबह का माहौल जो उषा। तो फिर उल्टा, संध्या, देखो उषा संध्या। उग्र, उग्र, और उग्र का उल्टा क्या होता है? सौम्य। उग्र का उल्टा सौम्य। वो मेरे से नहीं मिली, उसके पहले बहुत उग्र थी, लेकिन जो ही मेरे से मिली वो क्या हो गई? सौम्य हो गई। सौम्य, सौम्य, उग्र सौम्य। उदार, उदार दिल का है, वो उदार दिल का व्यक्ति, उदार। तो फिर क्या हो जाएगा? अनुदार। देखो उन्नति, श्रेष्ठ, और जो श्रेष्ठ नहीं, ऊपर नहीं, और जो नीचे है अवनति, क्योंकि उत का मतलब ऊपर और अव का मतलब नीचे, तो अवनति, अवनति। देखो यहाँ से एक शब्द और भी बनता है, अपन चाहे तो लिख सकते हैं उन्नति से उन्नत। यहाँ लिख देता हूँ मैं उन्नत, ये देखो, तो उन्नत का क्या बन जाएगा? अवनत, अवनत। देखो उत्तरायण, उत्तरायण, तो उत्तर का विपरीत क्या होता है? दक्षिण होता है, तो उत्तर धन अयन, उत्तरायण तो दक्षिण धन अयन, दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन। उपचार, उल्टा जस्ट हमने देखा भी था इसका पहले, अपचार। उष्ण, गर्म जिसे कहते हैं, तो ठंडा जिसे क्या कहेंगे? शीत, तो उष्ण का शीत। आप चाहे तो इसे शीतल भी कह सकते हैं, उष्ण का शीत या शीतल। फिर आता है उदित। देखो उदित, उदित का मतलब उगने से, और फिर अंत में जाने से अस्त, ये उदित। उसको देखकर मेरे मन में प्यार उदित हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो प्यार क्या हो गया? वापस अस्त हो गया। उदित का अस्त। उपजाऊ, जो उपजाऊ है और जो उपजाऊ नहीं है वो क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ भी अपन कह सकते हैं, या इसे अपन बंजर भी कह सकते हैं, बंजर, बंजर या अनुपजाऊ। उपकारक बन जाएगा डायरेक्ट अपकारक। देखो उऋण, उऋण, ऋण से मुक्त, और जो नहीं है वो ऋण। उपमा, जिसकी उपमा दी गई और नहीं दी गई हो तो अनुपमा, अनुपमा। नहीं है जिसकी कोई उपमा, वो अनुपमा। उन्मूलन, उखाड़ना, उन्मूलन, उखाड़ना। तो फिर उखाड़ तो दिया, तो वापस रोपेंगे, तो रोपण। उन्मूलन और ये रोपण। उद्घाटन, उद्घाटन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया होगा, और उद्घाटन करने के बाद में क्या होता है? समापन ही होता है। तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा दोस्तों? समापन, क्योंकि प्रत्येक काम का ही क्या करते हैं अपन? उद्घाटन करते हैं। आपने भी किए होंगे उद्घाटन, तो फिर क्या हो जाएगा? समापन। जैसे पढ़ाई का उद्घाटन किया आपने, किसी कार्य का उद्घाटन करना, वो सारे के सारे, तो उसका एक न एक दिन क्या होना होता है? अंत होना, तो समापन। उन्मुख, श्रेष्ठ, तो फिर विरहित, विमुख, रहित हो जाना। उज्ज्वल, उज्ज्वल, बिल्कुल साफ सुथरा, और जो साफ सुथरा नहीं है वही तो क्या है? धूमिल, धूमिल। उत्तम, उद 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 उद, मतलब ऊपर की तरफ, श्रेष्ठ, और ऊपर नहीं नीचे, अधम, अधम। फिर आता है उपसर्ग, उपसर्ग तो प्रत्यय नहीं होगा दोस्तों, जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब भी यहाँ से प्रश्न बनता है तो उपसर्ग का विलोम तो नंबर 1 पर प्रत्यय ही मिलेगा आपको, विकल्प में वो नहीं होगा। तो उल्टा क्या होगा इसका? परसर्ग, परसर्ग। इस प्रकार हमने क्या देखे? ये विलोम शब्द देखे। आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चर्चा करें दोस्तों। हो गया? सुने दोस्तों, ये अपना विलोम शब्द, सॉरी अपने क्या देखे? ये विलोम शब्द देखे। अब इसके बाद में अपन आगे चर्चा करेंगे, अभी और भी बचे हुए हैं अगली कक्षा में। जहाँ तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।